हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द सेकेंड लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले क्लास में हम लोगों ने जैसा कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी, ये सब डिस्कशन किया था हम लोगों ने पिछले क्लास में। आज के क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सो लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर whose the square root is a plus ib। तो जैसा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है x प्लस आई वाई, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स a प्लस आई बी निकालना है। ठीक, तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि x प्लस आई वाई का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, a प्लस आई बी है। सो दैट सिंपली इंप्लाइज दैट a प्लस आई बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई। तो x और y आपको पता है, आपको ए बी निकालना है। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए कुछ मैथमेटिक्स लगाते हैं। यहाँ पे होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस आई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यहाँ से लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, एंड फ्रॉम हियर वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई। ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आई बी होल स्क्वायर, आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर इज माइनस ऑफ 1, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस 2ab इंटू आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये यहाँ से मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ से हमारे पास पिछले क्लास में जैसे बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट ऑफ the first complex number is equal to real part of the second complex number. So from here we can easily say that a square minus b square is equal to x and 2ab is equal to y। 2ab imaginary part है, इधर y imaginary part है, तो यहाँ से हमारे पास ये मिलता है। अब यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स के बराबर है और 2ab इज इक्वल टू वाई है, तो मैं इन दोनों को यूज करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जैसा कि हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, and that is equal to a square minus b square is x, so a square minus b square whole square is x square plus 2ab is equal to y, so 4a square b square को हम लोग लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर, है ना, this is nothing but 2ab whole square, so that is y square, and from here we get a square plus b square is equal to x square plus y square square root, okay, root under of, and that simply implies that a square plus b square is equal to modulus of z। अभी ये टर्म जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम मॉडुलस ऑफ जेड कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। मैं बताऊंगा कि क्या होता है मॉडुलस ऑफ जेड, बट फिलहाल के लिए यदि जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज एक्स प्लस आई वाई, देन मॉडुलस ऑफ जेड का ये फॉर्मूला होता है दैट इज रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिलहाल के लिए हम इसको याद कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम डिस्कशन करेंगे मॉडुलस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं और क्या उसका ज्योमेट्रिकल मतलब है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज मॉडुलस ऑफ जेड। इसको इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज एक्स एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज मॉडुलस ऑफ जेड। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है, एक्स के बराबर है, इसको इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, मॉडुलस ऑफ जेड, इसको इक्वेशन 2 लिख सकता हूँ। यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, यदि हम 1 एंड 2 को ऐड करें, 1 प्लस 2 करें, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड प्लस एक्स, एंड दैट मीन्स
a square is equal to modulus of z plus x divided by 2, and from here we get a is equal to plus minus square root of modulus of z plus x by 2. Similarly, ठीक है ना, 2 minus 1, so what we will get, a square minus a square cancel out हो जाएगा, b square minus minus b square, that is 2b square is equal to modulus of z minus x, and from here we get b square is equal to modulus of z minus x by 2, and from here we get b is equal to plus minus square root of modulus of z minus x by 2. यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि a प्लस आई बी जो है वो कितना होगा, रूट अंडर एक्स प्लस आई वाई, क्या लिखा था मैंने, a प्लस आई बी। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसका मतलब है, दिस सिंपली इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई जो होगा वो तो a प्लस आई बी है, और a की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z प्लस x बाई 2, सो इट इज प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस x बाई 2, ये हमारा a है, प्लस i प्लस है, लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू भी प्लस माइनस है, तो इट इज प्लस माइनस i टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस x बाई 2, प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आएगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस x को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं, सो दिस इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2 प्लस i टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा स्क्वायर रूट इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं बात क्या है फॉर्मूला, तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z, x प्लस आई वाई का मॉडुलस, प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2 प्लस i टाइम्स रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो तरीका हो गया कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे करके हम निकाल लेंगे, लेकिन मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और उसका मॉडुलस हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कि फाइंड, प्रॉब्लम इज फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4i, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को या तो मैं सब्जेक्टिव में लेकर के सॉल्व करूं, तो मैं टाइम इसका जो है वो यूज करूंगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और ये दूसरा तरीका ये है कि इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि 3 प्लस 4i है, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, 3 परफेक्ट स्क्वायर अंदर में बनाने की कोशिश करूंगा, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, 3 प्लस 2 इंटू 2i, ऐसे लिख लेता हूं। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। और यहाँ पे यदि मैं ध्यान से देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू आई, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। और ये जो है ना, कौन कौन सा दो टर्म लेना है वो हमें सोचना होता है, अकॉर्डिंगली ही हम वो लेते हैं। ठीक है, तो 2 स्क्वायर इज 4 प्लस आई स्क्वायर इज -1, सो 4 माइनस 1 इज 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू आई, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आई होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट 2 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई, तो इसको मैं 2 प्लस आई होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड दैट इज इक्वल टू, जब 2 प्लस आई जो है वो आपका बाहर जाएगा, 2 प्लस आई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 प्लस आई। क्लियर, बिकॉज इन दोनों नंबर का होल स्क्वायर करने से 2 प्लस आई आ सकता है। लाइक 2 प्लस आई का जो होल स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस 2 प्लस आई एंड माइनस 2 प्लस आई, बिकॉज 2 प्लस आई होल स्क्वायर यही आ जाएगा, माइनस और 2 प्लस आई का होल स्क्वायर करेंगे तो भी 2 प्लस आई का होल स्क्वायर आएगा। तो ये दोनों आंसर हैं यहाँ से। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अब इसी प्रॉब्लम को यदि मैं शॉर्ट, एक तो तरीका ये हो गया जल्दी करने का, दूसरा तरीका ये हो गया कि यदि मान लीजिए कभी कभी परफेक्ट स्क्वायर बनाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, तो जल्दी हम उसको भी कैसे कर सकें। तो यहाँ पे x कितना है, दैट इज 3 है, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z, और मॉडुलस ऑफ z दैट इज फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
वो कितना है, तो दैट इज नथिंग बट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और वो कितना होगा यहाँ पे 9 प्लस 16 दैट इज √25, और ये कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। मॉडुलस निकाल लिया हमने। तो रियल पार्ट ऑफ जेड और मॉडुलस ऑफ जेड ये दो आपको पता होना चाहिए जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। बाकी जो फॉर्मूला है वो अभी जैसे मैंने बताया था उसी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि √3 प्लस 4i निकालना होता है। लाइक अभी कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दिया हुआ है हमारे पास, जेड कितना है हमारा 3 प्लस 4 है, इसी का हमें निकालना है क्या स्क्वायर रूट। x प्लस आई वाई का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कितना होता है, z इक्वल टू यदि x प्लस आई वाई हो तो इसका स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस √अंडर मॉडुलस ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2 प्लस i टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2। यही है फॉर्मूला। यहाँ प्लस की जगह यदि माइनस होगा तो बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, समझ में आ रही है बात। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। दैट इज ओनली द डिफरेंस व्हिच वी मस्ट रिमेंबर। तो इसका अभी हमें किसका निकालना है, √3 प्लस 4i का। तो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, देखिए प्लस माइनस ये तो बाहर लिखना ही है, और फिर √अंडर में क्या लिखना है, मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 4i का जो मॉडुलस है वो कितना है 5। सो 5 प्लस रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z कितना है इसका 3 है, तो 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस i टाइम्स 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस √अंडर 5 प्लस 3 8 बाय 2 दैट इज 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस i टाइम्स √अंडर 5 माइनस 3 इज 2 बाय 2 दैट इज 1 एंड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस i। √अंडर 1 इज 1, √अंडर 4 इज 2, सो दैट इज प्लस माइनस 2 प्लस i, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए डायरेक्टली किसी भी तरीके का जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज द वे ऑफ डूइंग प्रॉब्लम्स। नाउ वी विल डू वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द प्रॉब्लम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ the complex number 3 plus 2i sin theta divided by 1 minus 2s sin theta is purely real। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो नंबर आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज प्योरली रियल नंबर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट दिस प्रॉब्लम, सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो इसको z लिख लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i sin थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2i sin थीटा। अब ये प्योरली रियल नंबर है, मतलब इस नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 होगा। दैट मीन्स y x प्लस आई वाई में y 0 होता है, तो उसको हम प्योरली रियल नंबर कहते हैं। तो उसके लिए तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको यदि हम डिवीजन करें इस तरीके से करें, 3 प्लस 2i sin थीटा है और नीचे कितना है 1 माइनस 2i sin थीटा। इसको क्या करते हैं, इसके जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस 2i sin थीटा, इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट क्या होता है, यहाँ पे माइनस है तो उसका कॉन्जुगेट में यहाँ पे प्लस आ जाता है, 1 प्लस 2i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2i sin थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। इससे होगा क्या कि ये जो नंबर है उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 3 इंटू 2i दैट इज 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा प्लस 2i इंटू 2i दैट इज 4i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा 1 स्क्वायर माइनस 2i sin थीटा होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप इट इज नथिंग बट 3 और ये है आपका आई स्क्वायर की जगह यदि हम लोग -1 पुट कर दें, क्योंकि आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो जो रियल वैल्यूज है एक तो 3 है और ये दूसरा है 4 sin स्क्वायर थीटा, बिकॉज sin थीटा इज अ रियल नंबर। -1 से +1 के बीच का नंबर होता है sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा इज बिटवीन 0 to 1। तो इसलिए ये जो है वो कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आई स्क्वायर की जगह -1 लिखे तो, और आई वाला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा आपका 8 sin थीटा आई, दैट इज 8 sin थीटा में आई वाला पार्ट रहेगा, 6 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा, दैट 8 sin थीटा आई
डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस दैट इज 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये इतना आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8i साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4i स्क्वायर। फिर से i स्क्वायर की जगह यदि हम -1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? एंड दैट इज 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा आई। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कौन सा? z। दैट इज गिवन इन दिस फॉर्म बट वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू a प्लस ib फॉर्म। ओके, इस तरीके से लिख लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो नंबर है वो प्योरली रियल है, ठीक है ना। सो सिंस z इज प्योरली रियल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है हमारा, जो z था वही है, ठीक है ना। z इज इक्वल टू दिस। ओके, सो सिंस z इज प्योरली रियल, सो इट्स imaginary part must be 0, और यू कैन सिंपली राइट दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 होना चाहिए। कोई भी नंबर प्योरली रियल कब होगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए, तभी तो प्योरली रियल बचेगा। सो दैट इज 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। एंड इफ यू राइट इट एट इट इज इक्वल टू साइन 8 साइन थीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास आएगा साइन थीटा इक्वल टू 0। और इसका सॉल्यूशन कितना होता है, थीटा कितना आएगा, n पाई, वेयर n इज इंटीजर। हमने ये कहां पढ़ा था, ये हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो इसका आंसर है थीटा जो है वो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यदि थीटा की जगह पर यदि आप पाई, 2 पाई, 3 पाई कोई भी नंबर यहाँ पुट कर दोगे तो नंबर जो है ये प्योरली रियल होगा। ये हमें समझ में आ जाता है। अब इसी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना। ये सेकंड प्रॉब्लम है। तो अभी तो मैंने जो पहला प्रॉब्लम किया था उसमें क्या था, प्योरली रियल पूछा था। अब प्योरली इमेजिनरी बोल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट तो इसी तरीके से करेंगे, यहां तक हम लोग ऐसे ही लेकर के आएंगे। लेकिन अब इसके बाद क्या करेंगे कि सिंस z इज प्योरली इमेजिनरी, ये हमें दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z जो है वो 0 होना चाहिए। रियल पार्ट ऑफ z मतलब ये वाला यदि 0 हो जाएगा तो नंबर प्योरली इमेजिनरी बचेगा, ठीक है ना। इसको 0 होना चाहिए। सो दैट सिंपली इंप्लाइज दैट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 4 sin square theta equal to 0, and from here we get 3 minus 4 sin square theta equal to 0, and that is equal to 4 sin square theta equal to 3, and that is sin square theta equal to 3 by 4. This implies that sin square theta equal to root 3 by 2 whole square. 3 by 4 can be written as root 3 by 2 whole square, and that is sin square theta is equal to sin square pi by 3, and that is theta equal to n pi plus minus pi by 3 when n is integer. This is the answer. तो जो पूछा जाएगा उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यदि हमें पूछा जाए कि नंबर प्योरली रियल होगा तो क्या होगा, तो प्योरली रियल में क्या होता है, कोई नंबर प्योरली रियल कब होगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। कोई भी नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब उसका रियल पार्ट 0 हो, ठीक है ना। सो z इज प्योरली इमेजिनरी, दैट मींस रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बन जाता है जिसको आप याद रख सकते हैं, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज प्योरली रियल इफ एंड ओनली इफ y इक्वल टू 0, है ना। ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए। एंड z इक्वल टू x प्लस आई वाई
is purely imaginary if and only if x equal to 0। तो ये दो बातें तो बिल्कुल याद रखनी है और इसी के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होता है, और उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि रियल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेन प्लेन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। आर्गेन प्लेन में एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, और अकॉर्डिंगली हर एक पॉइंट को हम हर एक नंबर को जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। So the topic is representation of a complex number. Representation of a complex number. So complex number can be represented. Complex numbers can be represented on Argand plane, and this was given by a mathematician Argand, okay, and he said that in Argand plane दो एक्सिस से हम पूरे प्लेन को डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो आर्गेंड प्लेन कहते हैं इसको, आर्गेंड प्लेन। इसमें जो एक्स एक्सिस है उसको रियल एक्सिस और जो वाई एक्सिस है इसको इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं 1 2 3, ये रियल नंबर्स हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे रियल नंबर्स को, और इधर भी इसी तरीके से जैसे हमारा वाई एक्सिस पे नंबर्स होते हैं 1 2 3 -1 -2 -3, बट इस एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। अब सपोज कोई भी पॉइंट है 3 + i, मान लीजिए मुझे 3 + i डिनोट करना है, z = 3 + i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा? तो क्या करते हैं हम लोग, इसको हम कंसीडर करते हैं इक्विवेलेंट टू 3,1 पॉइंट इन 2D ज्योमेट्री। 2D ज्योमेट्री में 3 + i को ही हम 3,1 की तरह समझेंगे। जस्ट लाइक ओरिजिन से 3 क्या है, राइट साइड में जाना है 3, है ना, और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली तो 3 जाना है और वर्टिकली 1 जाना है, ठीक है। तो आपको पॉइंट कौन सा मिलेगा, ये वाला, ठीक है ना, ये पॉइंट। इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 3 है, ये डिस्टेंस 3 है, और ये डिस्टेंस कितना है इसका, 1 है। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मान लीजिए p से डिनोट कर रहे हैं, सो दैट इज a complex number z1, that is 3 + i, इसको हम 3 + i कहेंगे। समझ रहे हैं बात? So each and every complex number can be represented on a Argand plane। Argand plane पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यदि मैं कहूँ कि 0 + 0i किसको कहते हैं, so 0,0 जो ओरिजिन होता है ना आपका 0,0 जिसको कहते हैं, that is nothing but this point is called 0 + 0i। यदि हम बात करेंगे जैसे ये पॉइंट है 1,0 है ना, इस पॉइंट को 1,0 कहते हैं, so that is 1 + 0i। this point is 2,0, so this is 2 + 0i, और ये वाला पॉइंट क्या है 0,1, so this is 0 + i, ठीक है। तो इधर i 0 + i कहते हैं, इसको 0,2 पॉइंट है ये, है ना, तो दिस इज नथिंग बट 0 + 2i। दिस इज 0,3 पॉइंट, so this point is nothing but 0 + 3i। बाकी जो है वो जैसे मान लीजिए मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना है, z = 4 - 5i, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए कहाँ पे होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले तो मैं 1 2 3 एंड ये 4 है ना, तो 4 और नीचे जो है वो कितना जाऊंगा 5 नीचे, -4 -5, तो 4 और ये कितना नीचे जाएगा 5 नीचे, तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट 4 - 5i, तो दैट इज नथिंग बट 4, -5 पॉइंट इन 2D ज्योमेट्री।
अब जैसे कि z इक्वल टू -2 + 3i है, ये पॉइंट कहाँ होगा, किस जगह पे होगा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि हम सबसे पहले तो -2 जाएंगे कितना, x एक्सिस में -2 और y एक्सिस में 3 है ना, तो ये वाला पॉइंट। और इसको यदि हम देखें तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, -2 + 3 है। सो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसको आर्गेन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्लेन में जो भी पॉइंट्स है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो इसी बात को हम मैथमेटिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि एक आर्गेन प्लेन ले रहे हैं हम लोग, मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसको हम रियल एक्सिस और इसको कह रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस, ये ओरिजिन। तो यदि हम ओरिजिन से x डिस्टेंस दूर जाएं, है ना, ये लेंथ मान लीजिए x है ना, और y वर्टिकल जाए यहां से, है ना, तो जो पॉइंट आएगा P पॉइंट मान लीजिए, उसको हम कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, x + iy, और सिंपली द कोऑर्डिनेट इज x, y, x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, y वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब x, y पॉइंट है P का, और इसी को कॉम्प्लेक्स आर्गेन प्लेन में क्या कहते हैं, हम x + iy से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आर्गेन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना हमने स्टार्ट किया था, एंड दैट वाज गिवन बाय द मास्टर आर्गेन मैथमेटिशियन, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको हमें ध्यान रखना है। अब इसी को ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो हमें समझने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो कि टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है, बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिसको बिना समझे हुए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। सो द टॉपिक इज important terms in a complex number। कुछ ऐसे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसके बिना हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो इनमें टर्म्स है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट of a complex number। So what it is, let z is equal to x plus iy is a complex number, then conjugate of z is denoted by z conjugate, and z conjugate is equal to x minus iy। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, z और ऊपर एक लाइन दे देते हैं, दैट इज z बार भी पढ़ते हैं या z कॉन्जुगेट पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज z कॉन्जुगेट इज नथिंग बट x minus iy इज द कॉन्जुगेट ऑफ x plus iy। तो यहाँ पे एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू 2 + i है, तो इसका जो z कॉन्जुगेट होगा वो कितना होगा, 2 - i होगा। समझ रहे बात। यदि मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है जो कि हमारे पास है 3 - i, तो इसका जो z1 का जो कॉन्जुगेट होगा वो कितना होगा, 3 + i, मतलब i की जगह -i से रिप्लेस कर देना है, i की जगह पे -i कर देना है, ठीक है ना। यहाँ i है, i की जगह -i कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो बाय रिप्लेसिंग i by -i we can find conjugate of a complex number। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं हम लोग, i की जगह पे -i से रिप्लेस कर देना उस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम याद रखेंगे। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो ज्योमेट्रिकली यदि आप ध्यान से समझने की कोशिश करें
तो मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, एक्स वाई में ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि है x प्लस आई वाई। इसका मतलब ये होता है कि ये डिस्टेंस कितना है, x है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, y है। तो ये जो p पॉइंट है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कहेंगे, ठीक। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो कितना होगा, x माइनस आई वाई होगा। तो x ये डिस्टेंस तो इतना ही रहेगा, और भले ही वो पॉइंट कहीं भी हो। अभी जैसे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए समझ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में यदि पॉइंट होगा तो इधर कहीं आपको वो पॉइंट कॉन्जुगेट निकलेगा। जो भी है, x यदि पॉजिटिव है ऐसे समझिए, तो x यदि अभी पॉजिटिव लिया है तो वहां पे क्या है, x तो सेम ही रहेगा, x में तो कोई चेंज करते नहीं है ना। कहाँ चेंज होता है, y में। y यदि पॉजिटिव है तो माइनस आई वाई जो है वो निगेटिव हो जाएगा। तो अब निगेटिव y किधर, अब इधर तो y पॉजिटिव है, अब निगेटिव में y पे जाएंगे तो जितना वो आप ध्यान से देखेंगे तो ये लेंथ तो y ही होगा नीचे, समझ रहे हैं बात। लेकिन ये जो वैसे तो आप कहेंगे तो ये जैसे y यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है तो ये डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ऊपर डिस्टेंस है, मतलब मॉडुलस ऑफ y लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस x, और ये डिस्टेंस कितना होगा, माइनस y पॉइंट होगा ये। क्योंकि ये जो पॉइंट होगा, ये y में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट y है तभी तो ये हाइट y है ना, ये पॉइंट x है तो ये पॉइंट x कॉमा 0 होगा ये वाला पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है p डैश मान लीजिए, इसको हम क्या कहेंगे, z कॉन्जुगेट कहेंगे, एंड दैट इज x माइनस आई वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि z conjugate is the mirror image, like conjugate of a complex number z, that is z conjugate is the mirror image of z, mirror image of z on x axis, clear। like x plus i y का मिरर इमेज क्या है, x माइनस आई वाई है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट कहते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक। अब कुछ जो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ से, ये तो मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, जो कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो प्रॉपर्टीज क्या है उसको हम समझ लेते हैं कि यदि z प्लस जेड कॉन्जुगेट जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। z प्लस जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाए, 0। दिस सिंपली इंप्लाइज दैट z इज प्योरली इमेजिनरी। जो प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं उसके z और z कॉन्जुगेट का एडिशन 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए एग्जांपल से समझते हैं। यदि मैं लिखता हूं z इज इक्वल टू i, जो कि एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, और इसका z कॉन्जुगेट कितना होगा, माइनस ऑफ आई होगा, क्योंकि 0 प्लस आई है, ये 0 माइनस आई होगा। अब इसको मैं ऐड करूंगा, z प्लस जेड कॉन्जुगेट करूंगा तो कितना आएगा, i प्लस माइनस ऑफ आई, एंड दैट इज 0। तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट 0 है, z प्लस जेड कॉन्जुगेट कितना है, 0 है। ये कब होता है, जब z प्योरली इमेजिनरी नंबर है। डबल इंप्लाइज भी लिख सकते हैं, दैट मींस यदि कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट 0 होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि यदि कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा तो उस नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का एडिशन 0 होगा। प्योरली इमेजिनरी नंबर, जैसे ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट माइनस आई का कॉन्जुगेट माइनस आई, और इनका सम 0। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो आपको मैं यहाँ लिख करके बता रहा हूँ कॉन्जुगेट की। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ z conjugate is equal to z, और you can say that z is equal to z conjugate, ऐसे ही लिख देता हूँ, z is equal to z conjugate, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट 0 हो जाए। यहाँ पे z प्लस जेड कॉन्जुगेट 0 हो रहा था, यहाँ z माइनस जेड कॉन्जुगेट 0 हो रहा है, ठीक है। दैट सिंपली इंप्लाइज दैट z इज प्योरली रियल। कोई भी नंबर यदि प्योरली रियल है तो उसका और उसका कॉन्जुगेट सेम ही होगा। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं लिख देता हूं z इज इक्वल टू 2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z इज इक्वल टू 2 जब प्योरली रियल है ये नंबर,
तो z कॉन्जुगेट कितना होगा, वो भी 2 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, z माइनस z कॉन्जुगेट 0 हो जाएगा, या सिंपली यू कैन से दैट z इक्वल टू z कॉन्जुगेट ही होता है। तो प्योरली रियल नंबर का कॉन्जुगेट उसके खुद के ही बराबर होता है। लाइक आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि मैं पूछूं कि 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट कितना होगा, तो 1 माइनस आई होगा, है ना। लेकिन यदि मैं पूछूं कि 2 नंबर का कॉन्जुगेट कितना होगा, तो 2 ही होगा। यदि मैं 2 कॉन्जुगेट पूछूं कितना होगा, तो 2 ही होगा। दैट मींस किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट उसी नंबर के बराबर होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि वो नंबर इमेजिनरी है, ठीक है ना, सभी नंबर तो कॉम्प्लेक्स ही है। 2 ले लो, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 प्लस आई वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ये प्योरली रियल नंबर है और ये नंबर इमेजिनरी है। अंतर इतना ही है, ठीक है। तो वो चीज है। अब जैसे z इक्वल टू आई और z कॉन्जुगेट माइनस आई होगा, तो वो नंबर प्योरली इमेजिनरी, z प्लस z कॉन्जुगेट 0 होने से ऐसा होता है, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है, ये z प्लस z कॉन्जुगेट जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, z प्लस z कॉन्जुगेट होता है वो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z के बराबर होता है। तो ये इसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना, कि z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि z यदि x प्लस आई वाई है, तो z कॉन्जुगेट तो कितना होता है, x माइनस आई वाई होगा। लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई, दिस सिंपली इंप्लाइज दैट z कॉन्जुगेट इज x माइनस आई वाई। तो z प्लस z कॉन्जुगेट करेंगे, दैट इज x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स x। आई वाई से आई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x आएगा, और इसी को हम कहते हैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। क्लियर, z का रियल पार्ट x है, तो 2x आया, तो दैट इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। तो z प्लस z कॉन्जुगेट हमेशा क्या होगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z के बराबर होगा। लाइक एक एग्जांपल से भी समझ लीजिए, यदि मैंने लिया कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 है, तो z कॉन्जुगेट कितना होगा 2 माइनस 3 है। अब z प्लस z कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 3 है प्लस 2 माइनस 3 है, 3 है 3 कैंसिल आउट होगा 4, एंड दैट इज नथिंग बट 2 into 2, एंड दैट इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। ये 2 ही तो है रियल पार्ट ऑफ z। समझ में आ रही है बात, ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये इसके बराबर होता है, 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपली आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि z जो है वो x प्लस आई वाई है, दिस सिंपली इंप्लाइज दैट z कॉन्जुगेट इज x माइनस आई वाई, और z माइनस z कॉन्जुगेट करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस आई वाई में से x माइनस आई वाई माइनस कर रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट 2iy, एंड दैट इज इक्वल टू 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। y क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z का इमेजिनरी पार्ट y है। ये कॉन्सेप्ट है, दैट इज z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस चैप्टर में, वैसे वैसे हम कॉन्जुगेट की भी और भी आगे प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे, बट फिलहाल जहां तक जितना तक हमने पढ़ा हुआ है उसमें कॉन्जुगेट से ये स्टार्ट किया है। तो ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको याद रखना है। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट कर देंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो z कॉन्जुगेट कितना होगा, x माइनस आई वाई है, तो डेफिनेशन ही है कॉन्जुगेट की। और z कॉन्जुगेट निकालना चाहें तो z कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट निकालेंगे तो फिर से x प्लस आई वाई आ जाएगा, और वो तो z ही हमने लेट किया था, तो दैट इज z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, तो इसको हमें समझ करके याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो मॉडुलस में भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता देता हूं कि z कॉन्जुगेट जो होता है वो मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। दैट मींस z यदि हम लोग x प्लस आई वाई लेट करें तो z कॉन्जुगेट जो होगा वो x माइनस आई वाई होगा, एंड z कॉन्जुगेट कितना होगा, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जाएगा। लेकिन कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का है, आई वाई स्क्वायर इज माइनस ऑफ 1,
So from here we get x square plus y square and that is equal to root under of x square plus y square होल स्क्वायर, और इसी को मॉडुलस ऑफ जेड कहते हैं, जो मैं अभी डेफिनेशन लिखूंगा मॉडुलस ऑफ जेड का. सो दिस इज जेड जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड होल स्क्वायर. ये कॉन्जुगेट और मॉडुलस का आपस में रिलेशनशिप है जो कि हम याद रख सकते हैं. तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए. आज के क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.